दोस्तों याद करिएगा 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कई अलग अलग मोर्चों पर अब इजराइल घिर गया है। एक मोर्चा तो ऐसा है दोस्तों जो खास तौर पर उसकी काट किसी के पास नहीं है, चाहे अमेरिका की मदद ले ले या फिर पश्चिमी देश एकजुट हो जाए, वो है ऊपर वाले का कहर। वैसे ही आग से पूरी तरह से धधक रहा है, इस तरीके से धधक रहा है इजराइल कि आज के हालात आप देखकर समझिएगा कि कितना भारी नुकसान न केवल इजराइल को आर्थिक तौर पर हुआ है, बल्कि उसकी कितनी जमीन, उसकी क्या वैसे तो फिलिस्तीनियों की है, कितनी जमीन जलकर खाक हो गई। हैरानी वाली बात यह रही कि फिलिस्तीनी जहां पर रहते हैं, यानी गजा पट्टी का वो इलाका या वेस्ट बैंक का वो इलाका जहां पर बस्तियां हैं इस समय फिलिस्तीनियों की, वहां कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उस इलाके में हुआ जहां इजराइल ने जबरदस्ती अपने नागरिकों को बसाया। यह तो रहा पहला मोर्चा। इसके अलावा मैं आज आपको दिखाऊंगा कि दूसरा मोर्चा जहां से लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, यानी यमन की तरफ से हूती लड़ाके अटैक कर रहे हैं, और जो ताजा हमला है उसे देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि इजराइल कितना बुरी तरह से हताहत है। और तीसरा जो मोर्चा है वो वहां के खुद के लोगों ने खोल दिया है। इजरायलियों ने खुल्लम खुल्ला आईडीएफ यानी जो इजराइल की फोर्स है उस पर अटैक कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ। पहले ये तस्वीरें देखिए, ये ताजा तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। हर तरफ आपको आग नजर आएगी, लगातार ये आग बढ़ रही है। और आप याद करिएगा एक दिन पहले मैंने खबर जो दिखाई थी, यरूशलेम जो है, यरूशलेम का जो इलाका है वहां तक ये पहुंच रही है। यरूशलेम की बहुत भारी इलाके तक ये पहुंच गई है। अल-कुद्स का ये पूरा इलाका है जहां पर ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। एक और तस्वीर निकल कर आई, देखिए, सोचिए बिल्कुल रोड पर है, ये देखिए जो गाड़ियां जा रही हैं वो भी इसकी चपेट में आते आते बच रही हैं। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, और कई तस्वीरें हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, जो वीडियो जिन लोगों ने बनाई है वो आपको दिखा रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं कि कैसे एक एक करके चीजें हर तरफ देखिए वीराना। ये तस्वीरें आपको याद होगा अमेरिका से भी निकलकर आई थी, जब आग लगी थी। आग लगने के बाद पूरा इलाका जो था वो ऐसे ही खाक में तब्दील हो गया। तो दोनों तरफ यही हालात है। ये हरा भरा इलाका था, पेड़ बड़े बड़े थे, लेकिन अब ये जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, ऐसा दावा किया गया। ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, फायर टेंडर जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। अब ये देखिए ये जो ऊपर से तस्वीर ली गई है, ये अपने आप में बताता है कि इजराइल के ताजा हालात क्या है। मैं फिर आपको दोहरा दूं, फिर आपको बता दूं, ये इलाका फिलिस्तीनियों का है, लेकिन खास तौर पर यहां पर जो हुआ, फिलिस्तीनियों को यहां से भगाया गया या खदेड़ा गया, उन पर हमले किए गए और उसके बाद इजराइल ने इसे कब्जे में लिया। फिर एक एक करके इजरायली नागरिकों को यहां बसाया गया। ये उसके बाद की तस्वीर थी जहां पर रह रहे थे लोग। लेकिन जैसे ही आग लगी, आग जो एक छोटी सी चिंगारी थी इतनी बड़ी हुई कि इजराइल के इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए हर तरफ आपको सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। अब इस तबाही के मंजर को देखकर याद करिएगा फिलिस्तीन। बस फर्क इतना है, ये पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। वहां यह है कि वहां बम से हमला किया गया था, बमों से जो हमला किया गया, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई। वो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, हमने आपको दिखाया। वहां पर भी लोगों को जाना पड़ा था। लेकिन यहां पर किसी पर आरोप नहीं लगा सकता इजराइल, लेकिन बार बार आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। ये आग लगी नहीं, लगाई है तमाम जगह। एक और तस्वीर ये अपने आप में सिहरन पैदा करने वाली है कि आग कितनी भयानक रही होगी, किस तरह के हालात वहां बने होंगे। आइए अगली तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। पहले खबर देखिएगा, अलग अलग जगह से खबर निकल कर आ रही है कि कैसे क्या क्या वहां पर हुआ है। देखिए एक और खबर, ये देखिए तस्वीर। मैं पहले आग की सारी खबरें आपको दिखा रहा हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। ये लिखा भी है, गवर्नमेंट एक्यूज्ड of failing to take threat serious despite year of warning। कहा जा रहा है कि अब सरकार से नाराजगी व्यक्त की जा रही है इस बात को लेकर कि लगातार इस बात की अंदेशा था, आशंकाएं थी, आग को लेकर थी, आपदा को लेकर थी, लेकिन सरकार चेती नहीं। और क्या किया जा रहा था, सारा का सारी ताकत लगाई जा रही थी कहां पर कि पहले हम गजा पट्टी पर कब्जा कर लें, या फिर हम हिजबुल्लाह को हरा लें, हम यमन को जवाब दे दें, ईरान तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सीरिया में घुस रहे हैं, लेकिन आपने अपने देश जिसे बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने बसाया, फिलिस्तीनियों को अलग करके, उसी देश पर आपने नजर नहीं रखी और हालत क्या हो गई देखिए आपके सामने। मैंने कहा ना, ऊपर वाले की ताकत के आगे कोई नहीं बोल सकता। और देखिए ये तस्वीर, लगातार कोशिश की जा रही है। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं वहां पर, इन सब के बीच आग पहुंच रही है। ये इमारतें अब खाली हो चुकी हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, वो पानी लेकर आ रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है। यही नहीं, जो लोग आग से घिर गए उनके लिए भी ये हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं कि उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। यानी जो रास्ते हैं ना वो भी ब्लॉक हो गए, चारों तरफ से आग ही आग नजर आ रही है। ये हालात, ये देखिए कितनी भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई जब चारों तरफ आग का मंजर ये देखने को मिला
ये देखिए बुलडोजर और तमाम जो इनके पास मशीनरी है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नेशनल इमरजेंसी नाम दिया है डिफेंस मिनिस्टर as IDF टू हेल्प विद यरूशलेम हिल्स फायर। कहा गया यरूशलेम तक पहुंच गई है, जो उसका पहाड़ी इलाका है वहां पर यह आग लग रही है और इसे एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर कहा गया है। ये नेशनल इमरजेंसी है। सोचिए एक राष्ट्रीय आपातकाल जब किसी देश में किसी आपदा की वजह से लगा हो, उसी वक्त कोई हमला कर दे या अपने ही देश के नागरिकों को सब फूट पड़े तो सरकार की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। कई और तस्वीरों और खबर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा। ये देखिए एक तस्वीर और ये निकलकर सामने आई, ये पूरा जलकर खाक हो चुका है इलाका। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने। एक ये प्रेस टीवी खबर है, पहले प्रेस टीवी खबर देखिए आप। Being unable to contain them. The regime has declared the highest level of alert, ordering highway closures, suspending train services, and evacuating around 6. तो ये लिखा है इंटेंस वाइल्ड फायर रेज अनकंट्रोलेबली इन द हिल्स अराउंड ऑक्यूपाइड अलकुदस। अलकुदस इलाके में पूरी तरह से यह हाथ से निकल चुका है। ये हालात वहां पर बनते जा रहे हैं। प्रेस टीवी की एक खबर है। चलिए एक खबर तो ये रही कि क्या वहां पर हो रहा है। देखिए प्रेस टीवी खबर ये भी, इजराइल एट स्टैंड स्टिल एज मैसिव वाइल्ड फायर कीप रैगिंग अक्रॉस ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। जहां जहां उसने कब्जे किए थे पूरे इलाके में ये आग फैली हुई है। अब इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। ये आसमान में एक लकीर आपको नजर आ रही होगी। ये क्या है कैसे बता देते हैं। ये वो बिल्डिंग है, ये वो तस्वीर तब की है जब स्ट्राइक की गई। यमन की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। ये खबर निकल कर आई, यमन की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त हमला किया गया, उसकी कई तस्वीरें निकल कर आई हैं। नहारिया इलाका है, तो ये टारगेटेड किया गया कि हाइफा माफी चाहूंगा, हाइफा और नहारिया इन दो इलाकों में हमले हुए हैं। ये दो अलग अलग जगह हमले और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं यमन की तरफ से। और तो और दावा ये देखिए पड़ी था, इजरायली एयर डिफेंस अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट यमनी मिसाइल्स इन द स्काई। लगातार कोशिश की गई कि जो मिसाइल दागी गई है यमन की तरफ से उसे रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन उसमें ये नाकामयाब रहे। कई और तस्वीरें खबर इससे ही जुड़ी हुई आई है। देखिए एक खबर क्या है, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, जिसमें बताया गया हूती मिसाइल लॉन्च फॉर यमन सेट ऑफ सायरन इन हाइफा एंड अक्रॉस नॉर्थ। यानी उत्तरी इजराइल से लेकर पूरे हाइफा में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार वहां सायरन बज रहे हैं क्योंकि यमन एक के बाद एक मिसाइल वहां पर दाग रहा है। उसकी एक खबर निकल कर सामने, कई और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई हैं दोस्तों, जिसमें यह पता लग रहा है कि हालत इस समय ठीक नहीं है इजराइल की। ये देखिए एक ये खबर निकल कर आई है, यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यह वीडियो देखिए। तो हाथ में झंडे लेकर ये कौन है मैं बता देता हूं, ये इजराइल के IDF सोल्जर्स हैं, उनके साथ कोई और नहीं। ड्रूज जो इजरायली हैं वो भिड़ गए, वहीं पे उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये देखिए एक और तस्वीर, एक और वीडियो। तो हर तरफ से इसी तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ 3 मोर्चा जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। एक तरफ तो पहले से इजराइल में आगजनी, दूसरा लोग सड़कों पर उतरे हैं, अब IDF के सोल्जर जो उन पर हमले किए जा रहे हैं। तीसरा है कि यमन एक एक करके चुन कर इजराइल के अलग अलग हिस्सों को निशाना बना रहा है, खास तौर पर उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां पर अभी आगजनी वाली घटना नहीं हो रही। यानी 3 तरफ से पूरी तरह से इजराइल घिरा हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।